Hello students, we have 10th इंग्लिश पेपर ऑफ क्वार्टरली एग्जामिनेशन। चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। मैंने आपको पैसेज सॉल्व करने का तरीका बताया है कि हमको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, इसका आपको आंसर है सी वाला, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। सोलर पैनल सेकंड वाला है सोलर पैनल, इसका आंसर आपको आएगा बी वाला, डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको डिसाइड वर्ब का नाउन फॉर्म देना है, तो इसका आंसर बी है डिसीजन। ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफर्स द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल। गवर्नमेंट क्या ऑफर देती है? देखिए, जो सोलर पैनल लगाते हैं लोग, उनको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी देती है और अदर इंसेंटिव्स भी देती है। तो फिर आपका जो सही ऑप्शन है वो आंसर है सी, क्योंकि इसमें बता दिया है कि ए और बी दोनों आंसर सही है। ठीक है। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सोलर पैनल्स इंक्रीजेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब देखिए, इसमें सोलर पैनल जो है ना, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है, बिजली का बिल कम आता है सोलर पैनल से। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी पैसेज है। पैसेज सोल्व करने का फिर से तरीका वही है, हमें पहले क्वेश्चंस देखना है। ठीक है। क्वेश्चन देखने से क्या आपका समय आधा बच जाएगा, नहीं तो पैसेज पढ़ के आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ के फिर से पैसेज पढ़ना होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ऑप्शन है इसमें सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। अब देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी किसने फाइंड करी? तो ये नाम दिया हुआ है सर हेनरी ड्यूनंट। ठीक है। तो ये आपको इसका ऑप्शन है सी वाला, अगेन सी है ना, दोनों पहले और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड? तो इट वाज फाउंड इन 1863। ठीक है, 1863। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म्ड? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1920। इसका आंसर है ए वाला। ठीक है। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, द टीचर इन चार्ज ऑफ जेआरसी इज नोन एज। देखिए, जेआरसी में जो टीचर इंचार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? काउंसलर कहते हैं। इसका आंसर भी सी वाला है। तो आपका पहले का सी वाला आंसर है, दूसरे का भी सी वाला आंसर है, तीसरे का बी है, फिर चौथे का ए है और पांचवे का सी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? नोट प्रिपेयर करना है आपको। मैंने आपको नोट मेकिंग बता रखा है, अगर आप पढ़कर समझकर सही तरीके से कर लेते हो तो ठीक है, और नहीं भी अगर आप याद कर पाते हैं, या इतनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं है आपकी इम्प्रूव्ड, तब भी आप नोट मेकिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर संजीव शर्मा इंग्लिश आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको नोट प्रिपेयर करने का मैंने तरीका बता रखा है। और टाइटल लिखना नहीं भूलें कभी भी। ठीक है। अब ये जो आपका टॉपिक है, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन नेचर से, और उसमें एंगर को एक्सप्लेन किया गया। तो इससे संबंधित आप कुछ भी बनाएं, एंगर इन ह्यूमन, या फिर नेचर ऑफ मैन, है ना, या केवल एंगर दे दें, या लॉस ऑफ एंगर दे दें आप, है ना, मतलब जो उसके नुकसान वगैरह कुछ भी दें, आपको कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आप देखिए एप्लीकेशन है, यू आर मनस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज यू आर टेकिंग एडमिशन इन अदर स्कूल। देखिए, आपको पूरा मैटर बता दिया, आपको कुछ भी मन से नहीं करना है। स्कूल का नाम यहाँ दिया हुआ है, लिखना है। सब्जेक्ट आपको नीचे दिया हुआ है, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, और मैटर अंदर बता दिया है आपको कि आप दूसरी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट में योर्स ओबीडियंटली करके आपको मनस्वी श्रीवास्तव लिखना है। ठीक है। ये बहुत इजी है, ये एप्लीकेशन तो आपको 4 नंबर पूरे कवर करना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आपके सामने टॉपिक दे दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड,
मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट। देखिए अब इनको आप इनमें से किसी एक पर पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। देखिए पेड़ के इम्पोर्टेंस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है ना। अब इसमें ये जो चित्र दिया है, इसमें जितनी भी आपको लीव्स में ये जो मैसेजेस लिखे हुए हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं कि ट्रीज़ क्या करते हैं। आप अगर केवल ट्रीज़ लिखें और वो एक एक पत्ती का जो लिखा है शब्द वो लिखते जाएं तो एक एक वाक्य बनता जाएगा। अब इसमें पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आप ट्रीज़ लिख करके इनको लिखें तो आप क्लियर देखिए, ट्रीज़ प्रोड्यूस यूज़फुल वुड्स, ये सारी चीज़ों मुझे इसमें एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रही पिक्चर में, तो इसी से बन जाए। आप अगर मन से नहीं भी बना पा रहे हैं तो इसी में पैसेज बन सकता है आपका, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल खास मैटर पर, ग्रामर पोर्शन पर। अब देखिए ग्रामर में ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी डैश टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए जब टू आपको मॉडल में टू लिखा हुआ आ जाए तो टू में हमें ऑट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑट के साथ ही टू लगता है, बाकी शुड और मस्ट के साथ नहीं लगता है। तो वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑट, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 का है, दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years लिखा हुआ, तो आपका आंसर आएगा 4 3 years, ठीक है, FOR सेकंड वाले का। थर्ड में डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए यदि आप वर्क हार्ड नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे, इसमें आपको आंसर आएगा अनलेस, ठीक है। देयर इज नॉट डैश वाटर इन द पूल। देखिए इसमें क्वेश्चन है तो एनी आएगा, क्योंकि वाटर कोई भी किसी भी प्रकार का कैसा भी वाटर नहीं है ना। तो देयर इज नो एनी वाटर इन द पूल। वर्क हार्ड और यू विल फेल, इस और का मतलब यहाँ पर निकलता है नहीं तो, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में आएगा और द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर, है ना, यहाँ आएगा ए, ठीक है। तो ये आपके ब्लैंक्स हो गए। फर्स्ट वाले में ऑट आ रहा है, सेकंड में 4, थर्ड में अनलेस, फिर आपको आ रहा है एनी, उसके बाद और लास्ट वाले में ए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये डू एज डायरेक्टेड। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, फर्स्ट वाला है, देखिए शी कट हर फिंगर, ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें एस लगा होता। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगी डिड, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा और पूरा वैसा ही आ जाएगा, डिड शी कट हर फिंगर, ठीक है। शुरू में डिड आ जाएगा, ये डिड आपको यहाँ शुरुआत में लगाना है, फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज़, आपका क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका एक नंबर पका। अब दूसरे वाले में है बिकॉज से कंबाइन करना है हमको सेंटेंस। देखिए बिकॉज जो है ना कारण से पहले आता है। सेकंड सेंटेंस आप पढ़िए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, लेकिन कारण हमने दूसरे वाक्य में बता रखा ही वॉज इल, वो बीमार था, ये कारण है। तो बीमार वो कारण से पहले आता है बिकॉज, तो क्या बना, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला जो है, जिम विल टेक कॉफ़ी, आपको इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, तो जिम विल टेक के बजाय हो जाएगा जिम हैज़ टेकन, बीच में विल के बजाय हैज़ लग गया और टेक के बजाय टेकन हो गया, तो जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया है। क्या बना सेंटेंस, जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी। फोर्थ वाला है ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस। अब हमें सो दैट से कंबाइन करना है। सो दैट से कंबाइन करते हैं, सो दैट का मतलब क्या होता है, इतना कि। हमें इसमें टू वाला यूज़ किया हुआ है, ये अपने आप में नेगेटिव होता है, हमको इसमें यह बताना है कि वह इतना बीमार है कि ऑफिस नहीं जा सकता है। तो क्या बनेगा, ही इज़ टी डबल और टू के बजाय हो जाएगा सो, ही इज़ सो इल, और उसके बाद में दैट लग के हमको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। समझ आया आपको क्या बनाना है, ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस,
ठीक है। अब फिफ्थ वाला सेंटेंस है कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब देखिए इसको हु से कंबाइन करना है, ये रिलेटिव क्लॉज बनेगा, हालांकि इसमें इसने नाम क्लॉज का नहीं दिया है, पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम हु से कंबाइन कर रहे हैं, इंसान के लिए हु आता है और इस बॉय के लिए हु आ रहा है, तो जिसके लिए हु आता है उसके जस्ट बाद हु लगाया जाता है। तो क्या होगा, कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, बाद में बॉय बार बार रिपीट नहीं होगा, तो ये ऐसे बन गया आपका कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब लास्ट वाला है दे आर मेकिंग टॉयज, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, टॉयज आर, और चूंकि कंटिन्यूस टेंस का है तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या सेंटेंस बनता है, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। समझ आया, टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर के बाद में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ये ब्लैंक्स आ रहे हैं 4 नंबर के आपके, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेंचो क्या समझ रहा है, तो बंच ऑफ क्रूक्स, इसका आंसर है सी वाला, बंच ऑफ क्रूक्स। वॉट डज आइज सिम्बोलाइजेज इन द पोएम फायर एंड आइज, देखिए फायर और आइज में आइज किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, आइज हेटर्ड को सिम्बोलाइज कर रहा है उसमें। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश का की सबसे बड़ी पूंजी कौन होते हैं, सबसे बड़ी पूंजी होते हैं वहाँ के लोग, इट्स पीपल, नेल्सन मंडेला के अनुसार। ठीक है, अब व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, देखिए यंग सीगल किस चीज़ से डरता था, वो फ्लाइंग से, यंग सीगल फ्लाइंग से डरता था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी टेक्स्ट बुक से एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है ना, पैसेज लिया हुआ है, हमें उस पैसेज को सॉल्व करना है। तो चलिए हम चलते हैं पीछे, इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। तो अब वो जो लेसन लिया हुआ है, ये जो पैसेज लिया है, ये किस लेसन से लिया गया है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ इट द टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये नेल्सन मंडेला से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर इन द अबाउट टेक्स्ट आई रेफर्स टू, देखिए अब आई उस जो नेल्सन मंडेला वाले लेसन में आई का मतलब क्या होता है, देखिए नेल्सन मंडेला का जो लेसन है वो ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखा गया, खुद के ऊपर, तो उन्होंने आई वहाँ स्वयं के लिए यूज़ किया है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब द सेरेमनी टुक प्लेस इन, सेरेमनी कहाँ पर हुई थी वो आगे पैराग्राफ में बताया गया है, चौथी लाइन में, प्रिटोरिया में हुई थी सेरेमनी। ठीक है, अब देखिए जो इसका बी सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का, इसके बी सेक्शन में पोएम का एक एक्सट्रैक्ट लिया गया। ठीक, अब इस पोएम के एक्सट्रैक्ट में 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम इसके आंसर भी हम देख सकते हैं। ये जो पोएम दी है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो अब आप देखिए ये जो है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन से हैव बीन टेकन, ये किससे ली गई है, अ टाइगर इन द जू। 10th में ये आपकी पोएम है, उस पोएम से ये लाइन ने ली गई है, टाइगर इन द जू। अब देखिए व्हाट डज ही स्टेयर एट, अब वो किस चीज़ पर टकटकी लगा के देख रहा है, वो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स, ये लिखा हुआ है, एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, है ना, पेट्रोलिंग कार्स, ये स्टार्स यहाँ, सॉरी। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, अब देखिए ये जो इंटेलिजेंट और ग्लेयर है, ये तो उसके सिनोनिम है, अपोजिट नहीं है, ये दोनों मतलब वही निकालते हैं जो ब्रिलियंट से निकालता है। ब्रिलियंट का अपोजिट जो अपना सही आंसर है वो है सी वाला, डल। ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से लेकर के आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने किस तरीके से प्रिपेयर करें हैं वो आप सॉल्व कीजिए, बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मैं आपको इनको इजी मेथड से ये क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि हम अगली एग्ज़ाम में इनको मिस ना करें। ठीक है गाइस, ओके देन, बाकी आगे एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक, बाय।